हरे भरे जंगल के बीच, जहाँ बेलें हरी रिबन की तरह लिपटी थीं और सूरज की रोशनी ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती थी, जंगल के जानवरों ने एक भव्य पिकनिक आयोजित करने का फैसला किया। यह विचार एली हाथी का था, जिसने एक सुबह जोर से चिंघाड़ कर कहा, क्यों न हम सब मिलकर एक भोजन साझा करें और अपने जंगल के घर का उत्सव मनाएं। छोटी सी चींटी से लेकर शक्तिशाली शेर तक सभी जानवर उत्साहपूर्ण चहचहाहट के साथ सहमत हो गए। लियो शेर, गर्वीला और सुनहरा ने सबसे अच्छी जगह चुनने की जिम्मेदारी ली। वह जंगल में घूमता हुआ, अपनी मूंछों को हवा में लहराता हुआ, एक चमकती नदी के किनारे एक खुली जगह पर पहुंचा। यही सही है, उसने दहाड़ कर कहा, और बाकी जानवर तैयारियों में जुट गए। मोना बंदर पेड़ों की डालियों पर झूलते हुए केले और आम इकट्ठा करने लगी। उसने फलों को ऊंचा ढेर किया और कुछ के ज़मीन पर गिरने पर हंसते हुए कहा, सबके लिए और भी बहुत है। इस बीच टिली टूकन अपनी रंग बिरंगी चोंच चमकाते हुए ऊपर उड़ती रही और जामुन व मेवे इकट्ठा कर चींटियों द्वारा बुनी गई टोकरियों में डालने लगी। जेराल्ड जिराफ अपनी लंबी गर्दन को हिलाते हुए पेड़ों की छोटी से सबसे रसीली पत्तियां तोड़ लाया। हमारी पिकनिक के लिए सिर्फ सबसे अच्छा, उसने कहा और उन्हें धीरे से ज़मीन पर रख दिया। पास ही सैली सांप झाड़ियों के बीच सरकते हुए नदी से नारियल के खोल में ठंडा पानी लाई। सरल और ताज़ा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही सूरज आसमान में चढ़ा, जानवर उस खुली जगह पर इकट्ठा हुए। पत्तियों और फूलों की एक रंग बिरंगी चादर को उन्होंने ज़मीन पर बिछाया, जो उनकी मेज़पोश बनी। दावत देखने लायक थी। सुनहरे केलों के ढेर, लाल जामुन, कुरकुरे मेवे और कोमल हरी पत्तियाँ। यहाँ तक कि चींटियों ने भी योगदान दिया, फूलों से इकट्ठा किया गया मीठा रस छोटे छोटे टुकड़ों में लाकर। लेकिन जैसे ही वे खाने बैठे, झाड़ियों से एक सरसराहट सुनाई दी। बाहर कूदकर आया बेनी खरगोश, परेशान दिखता हुआ। मैं देर से आया, उसने चीख कर कहा, एकदम सही गाजर पकड़े हुए। मैं तय नहीं कर पाया कि कौन सी लाऊं। जानवर हंस पड़े और लियो ने उसके सिर पर पंजे से थपथपाया। तुम बिल्कुल समय पर आए, उसने गर्मजोशी से कहा। वे खाए, कहानियाँ साझा कीं और गाने गाए। मोना ने सबको एक मज़ेदार बंदर नृत्य सिखाया, जबकि टिली ने अपनी कर्कश धुनों के साथ कोरस का नेतृत्व किया। जेराल्ड ने पेड़ों के ऊपर दिखने वाले तारों की कहानियाँ सुनाई और सैली ने अपनी सरकने की कला दिखाई, जिससे छोटे जानवर हंस पड़े। यहाँ तक कि चींटियों ने भी एक छोटी सी परेड बनाई, अपनी ताल पर कदम ताल करते हुए। जब सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग गया, एली ने अपनी सूंड उठाई। ये पिकनिक, उसने कहा, हमें याद दिलाती है कि हमारा जंगल परिवार कितना ख़ास है। जानवरों ने उत्साह से चिल्लाकर समर्थन किया। उनकी आवाज़ें पेड़ों के बीच गूंज उठीं। उन्होंने हर साल इस पिकनिक को एक परंपरा बनाने का वादा किया, एक ऐसा दिन जो उनके घर और एक दूसरे का उत्सव मनाए। और इस तरह जंगल की छतरी के नीचे तारों की चमक के साथ जानवरों ने सफाई की, गले मिले और कुछ पूंछ हिलाई और अगले साल की दावत के सपने देखते हुए सो गए। कहानी का नैतिक ये है कि एक साथ मिलकर साझा करना, सहयोग करना और उत्सव मनाना एक समुदाय को मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि हर किसी का योगदान, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, एकजुट होने पर कुछ अद्भुत बनाता है। अगर आपको जंगल पिकनिक की कहानी पसंद आई तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, इसे लाइक करें और ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। आपका हर समर्थन जंगल के आनंद को फैलाने में मदद करता है।